ओथ की पासदारी अगर आप नहीं करोगे तो ये लीगल फर्टर्निटी ने परवेज मुशर्रफ को नहीं छोड़ा था, और आज भी हम बेखौफ हैं। इसी एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर मिल के काम करें। आप देखेंगे कि कौन चीफ जस्टिस यहाँ का और कौन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, कोई आपके रास्ते में नहीं आ सकता। आसमा जलानी केस में जो होल्ड कर दिया गया है वो याद रखिए, याहिया खान के मार्शल लॉ को चैलेंज किया गया था कि जब तक एक यूजर्पर हुकूमत में है तो वो उसको हाथ डालना मुश्किल है, क्योंकि उसके पास ताकत है, और जब उसके पास ताकत नहीं रहेगी उसको प्रोसिक्यूट करो और उसको सजा दो। हालात जिस किस्म के बनते चले जा रहे हैं वो अहमियत के लीगल फर्टर्निटी को एक रोल प्ले करना पड़ेगा अपने प्रोफेशन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि जुडिशरी को इज़्ज़त व ताज़ीम के साथ सर बुलंद करने के लिए, और पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को बहाल करने के लिए। हम एक वर्स्ट किस्म की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इससे भयानक और इससे ख़तरनाक सूरत हाल कभी पैदा नहीं हुई कि पाकिस्तान का आइन मौजूद है लेकिन आइन की कोई अहमियत नहीं है इस मुल्क में। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट मौजूद है लेकिन रूल ऑफ लॉ को बदल दिया गया है एक नेकेड डेस्पोटिज्म के साथ, और अदालती निज़ाम के ऊपर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं वो भी आपके सामने है। परसों की तकरीर में खुद साख्ता वज़ीर आज़म, मैं खुद साख्ता इसलिए कहता हूँ कि स्टोलन मैंडेट पर झूठा ओथ लेकर प्राइम मिनिस्टर बन बैठे और तनकीद कर रहे हैं पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर, सुपीरियर जुडिशरी के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज साहिबान के ऊपर, और ज़ुबान क्या इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये काली भेड़ें। अब अंदाज़ा लगाइए कि किसी मुल्क का वज़ीर आज़म अपने ही मुल्क की सुपीरियर जुडिशरी के मुतालिक ये ज़ुबान इस्तेमाल करे तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि उसके दिल और दिमाग में क्या अहमियत और हैसियत है और ताज़ीम है आइन की और जुडिशरी की। और कभी अपने गिरबान में झांक के देखे तो काली भेड़ तो वो खुद है। किस अंदाज में आके हुकूमत संभाली है इन्होंने, कहाँ का ओथ और कहाँ का इलेक्शन। एक बात याद रखिएगा, वो दिन दूर नहीं है, आज आप बरसर इक़्तिदार हों, आज आपके साथ जो हुकूमत में जिन्होंने आपको हुकूमत की मसनद के ऊपर बैठा दिया है वो समझते हैं कि हमारे पास बहुत ताकत है। आसमा जलानी केस में जो होल्ड कर दिया गया है वो याद रखिए, 1972 सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस महमूद रहमान साहब की जो बड़ा बेंच बना था, उस फैसले में उन्होंने ये कहा, याहिया खान के मार्शल लॉ को चैलेंज किया गया था और फैसले में ये कहा गया कि जब तक एक यूजर्पर हुकूमत में है तो वो उसको हाथ डालना मुश्किल है क्योंकि उसके पास ताकत है, लेकिन यूजर्पर रिमेन्स यूजर्पर। आज हुकूमत में है, कल हुकूमत से बाहर निकल जाएगा, और जब उसके पास ताकत नहीं रहेगी उसको प्रोसिक्यूट करो और उसको सजा दो। ये जजमेंट आज भी कायम है, सुन लो। लिहाजा ये इक़्तिदार की चिड़िया आज आपके सर से जब उड़ जाएगी और आप कॉमनर की तरह, एक कॉमन मैन की तरह होंगे, तो आसमा जलानी केस के तहत यही बार एसोसिएशन होगी, यही लीगल फर्टर्निटी होगी जो बग़ैर ओथ लिए अपने आप को पाकिस्तान के आइन का पाबंद समझते हैं।
हम प्रोसिक्यूट करेंगे और लाइन में खड़ा कर देंगे सबको बाकायदा। लेकिन किसी को बगैर प्रोसिक्यूट किए, किसी को आर्टिकल 10A की जो ज़रूरियात हैं उससे गुजरे बगैर किसी को सज़ा सुनाई नहीं जाएगी। यह हम आपके सामने कमिटमेंट करते हैं, लेकिन हम माफ़ भी नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि पाकिस्तान की सालमियत और बका का मसला है इसके अंदर। आज आपने सुना पीछे कुछ दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब टीवी के ऊपर आए और बड़ी तमकनत से कह रहे थे कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी हुक्मनामा सादर कर दिया कि कोई स्ट्राइक नहीं होगी, और तमाम पंजाब की जितनी हाई कोर्ट बार एसोसिएशंस हैं उन्होंने तमाम स्ट्राइक्स कॉल ऑफ कर दी हैं। कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है, इसका जवाब हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट खुद देंगे। लेकिन एक बात मैं उनको कहना चाहता हूँ कि काजी फायज ईसा साहब, आप आज सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस हैं, लेकिन आप मत भूलिए उन काविशों को, उस स्ट्रगल को, उस मुनफरद मूवमेंट को जो लाहौर हाई कोर्ट बार से जिसका आगाज़ हुआ था, और पूरी लीगल फर्टर्निटी पूरे पाकिस्तान की लॉयर्स मूवमेंट, सारी दुनिया में एक ऐसी मूवमेंट नहीं पैदा हुई। इस मूवमेंट के नतीजे में आप डायरेक्ट चीफ जस्टिस कोयटा हाई कोर्ट भी बने, और आज आप बड़ा जवान हैं आप एज चीफ जस्टिस पाकिस्तान। मैं आपसे ये पूछता हूँ और मलक नवाज गेबा साहब से भी पूछता हूँ कि अगर 1.5-2 साल की वकला की कुर्बानी ना होती और मुस्तकिल लॉयर्स मूवमेंट ना होती, मुस्तकिल स्ट्राइक ना होती पूरे पाकिस्तान में, तो आपको कौन बहाल करता था? आप बहाल हो सकते थे? उस वक्त तो लॉयर्स की स्ट्राइक जो थी वो जस्टिफाइड थी, वो लीगल थी। आज आप अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ गए, आपको लॉयर्स की मसाइल का अब नज़र नहीं आती, और आप आज कहते हैं कि ये सब इलीगल है, ये वक्त ज़ाया है, ये वक्त का ज़िया है। वो वक्त किसका ज़ाया हुआ था? वो नौजवान वकला से पूछो जिन्होंने पेट पर पत्थर रख कर वो वक्त गुजारा था, भूख से। वकला की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी जिनके पास उन दिनों में हालात ऐसे थे कि गुज़र औकात मुश्किल थी, लेकिन कमिटमेंट थी रूल ऑफ लॉ के साथ, कमिटमेंट थी पाकिस्तान के आइन के साथ, कमिटमेंट थी कि हम इस निज़ाम को बदलने नहीं देंगे और इस निज़ाम को लेकर आएंगे जिसमें आइन की हुक्मरानी होगी पाकिस्तान के अंदर। मत ललकारो हमें आप आजमा चुके हो, और अगर दोबारा आजमाना है तो ये हम तैयार हैं, ये याद रखना। मैं ये आपके सामने ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो वाक़यात हुए हैं वो वाक़यात इसी की कड़ी हैं कि शेखुपुरा में, और उसके बाद जो आपने देखा कि वकला के ऊपर एंटी टेररिज्म 7A के तहत जो मुकदमाबाजी और जो उनके चालान हुए, उनके FIR हुई और उनकी ज़मानत रिफ्यूज़ की गई यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट फैसले के बावजूद अदालत प्रेमिसेस के अंदर उनको गिरफ्तार किया गया। ये कौन सा कानून है? और कानून शिकनी अगर तुम खुद करते हो तो किस बात की आप चीफ जस्टिस और कहाँ का ओथ? अगर समझो कि आप चीफ जस्टिस हो और आप मुबर्रा हो, ओथ की पासदारी अगर आप नहीं करोगे तो ये लीगल फर्टर्निटी ने परवेज़ मुशर्रफ को नहीं छोड़ा था जब आप सब खौफ में मुब्तला थे, जब आप सब ने उनको लीगैलिटी, आपने उनको
जो है वो सैंक्शन दे दी थी, उनके रूल को जायज़ करार दे दिया था ज़फ़र अली शाह केस के अंदर। ये सिर्फ पाकिस्तान की लीगल फटर्निटी थी जिन्होंने इनकार किया था। मैं खुद प्रेसिडेंट था और हमने कहा था कि हम खुद ट्रायल करेंगे, कोई खौफ नहीं था हमारे ऊपर, और आज भी हम बेखौफ हैं। हम ये महसूस करते हैं कि अगर आज हम खामोश रहे और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल यहाँ का वक्त का कानून बन गया, तो फिर पाकिस्तान का मुस्तकबिल न सिर्फ के बहुत ख़तरे में है। आपका प्रोफेशन, हमारा प्रोफेशन, ये बहुत बाइज़्ज़त प्रोफेशन, द मोस्ट सेक्रेड प्रोफेशन, ये नहीं रहेगा बाकी। ये बात मेरी लिख लीजिए। ये प्रोफेशन जब तक कायम है, जब तक रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट कायम है, जब तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल रूल और कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसकी हुक्मरानी मौजूद है, तो आपका प्रोफेशन कायम है। ये सर तोड़ कोशिश जो की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से एक के बाद दीगरे एजेंसीज के हमले करके जज साहबान को जेर किया जाए, उनको हरासा किया जाए, मोरालिटी को बालाए ताक रख दिया गया। इसी एक पॉइंट एजेंडे के ऊपर मिल के काम करें, आप देखेंगे कि कौन चीफ जस्टिस यहाँ का और कौन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, कोई आपके रास्ते में नहीं आ सकता। और इंशाअल्लाह आप ही प्रिवेल करेंगे, हुकूमत आप ही की होगी, पाकिस्तान आपके साथ है और आप पाकिस्तान के रखवाला हैं। हम चाहते हैं कि तमाम अपने अपने निज़ाम के मुताबिक अपने अपने हदूद के अंदर रहें। जिसने जिस बात को ओथ लिया है उसकी पासदारी करो। पासदारी नहीं करोगे तो ये सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। आज नहीं तो कल ट्रायल होगा और वो उससे कोई नहीं बच सकेगा।